मैं हूँ बेयर चिल्ड और मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की कुछ खतरनाक जगहों में जाकर कैसे अपने एल लगवा सकते हो। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहाँ जान बचाने के सही गुण जाने बिना आप जंगल में मैं एक अभी दिन भी आया नहीं हुआ टिक हूँ। सकते। इस जंगल में इंसानी वजूद का नामो निशान तक नहीं है। तो दोस्तों मैं आया हूँ सतपुड़ा के इस बेहद खतरनाक और घने जंगल में। अरे यार, पर वो तो अपने घर के पास ही है। भाई कर भी क्या सकते हैं, प्रोड्यूसर का बजट भी उतना होना चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बियर चिल्ड और क्राइम पेट्रोल। डरा देने वाले एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अबे ये क्राइम पेट्रोल नहीं है, ये मैन वर्सेस वाइल्ड है। साला इसलिए तेरा प्रोड्यूसर का ज्यादा बजट नहीं है। हट। तो दोस्तों मैं हूँ बियर चिल्ड और स्वागत करता हूँ आपका सस्ते मैन वर्सेस वाइल्ड के इस धमाकेदार एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं। कई बार इस जंगल में निब्बा निब्बे अपने प्यार को अंजाम देने यहाँ पर आया करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही लोग अपने प्यार को अंजाम दे पाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर लाला लाली नाम के दो निब्बा निब्बी अपने प्यार को अंजाम देने आए, लेकिन दे नहीं पाए। कहा जब भी गांव के लोग आपस में मिलते हैं तो इसी बात पे चर्चा करते कि आखिर वो अपने प्यार को अंजाम क्यों नहीं दे पाए। ये तो एक खैर मिस्ट्री है, इसे तो मैं उनसे पूछ के ही आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों क्या आप देख सकते हो उस गड्ढे को, देखिए वो गड्ढा कितना गहरा गड्ढा है। देखिए गाइस कितना गहरा गड्ढा है। जब मैं आर्मी में था तो मुझे सिखाया गया था, एकदम प्रॉपर तरीके से सिखाया गया था कि इस गड्ढे को कैसे पार किया जाता है। चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ऐसे गड्ढे में हमें किस तरीके से उतरने को बताया था। बहुत से लोग मुझे गालियां भी देंगे, लेकिन गाली देने वालों को एक ही बात बोलूंगा, जय माहिष्मती। तो गाइस उतरने के साथ साथ हमें चढ़ना भी सिखाया गया था। चढ़ने के लिए आपके जेब में से जो भी चीज़ है वो ना निकालो। आई देवा। तो दोस्तों जिस जंगल में मैं अभी आया हुआ हूँ, इस जंगल में इंसानी वजूद का नामो निशान तक नहीं, और मैं इस जंगल में अभी बिल्कुल अकेला हूँ अब, और ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों बन रहा है साला यहाँ, और ऊपर बीच में आए जा रहे कैमरे के। दोस्तों मुझे इस जंगल और बीहड़ में आए हुए सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं और मुझे भूख का एहसास होने लगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द खाना ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने 24 घंटे सरवाइव करना है। देखिए गाइस आप देख सकते हैं, ये इस पेड़ पर हमें मिला है केले का छिलका, वो भी काला पड़ा हुआ, बहुत ही पुराना। अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि प्रोड्यूसर का बजट बहुत कम है, इसलिए मुझे केले का छिलका खाकर आज का दिन बिताना पड़ेगा। तो चलिए इसे केले के पत्ते को खाते हैं। इसका स्वाद कसेला है। कैसा प्रोड्यूसर है बहनचोद। तो गाइस हमें अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें केले के छिलके से जितना प्रोटीन चाहिए था वो मिल चुका है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इधर ही जाना है भाई, इधर ही जाना है। तो दोस्तों केले का छिलका खाने के बाद मुझे थोड़ी ताकत महसूस हो रही है, इससे थोड़ा सा प्रोटीन भी मिला है। तो केले के छिलके को, प्रोटीन को पचाने के लिए मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आपका इस शो में फिर से स्वागत करूँ। डॉक्टर साहब बाल बहुत जड़ गए हैं, सिर में डैंड्रफ भी हो गया है, कोई उपाय बताइए ना। कोई आपके बारे में ऐसा न बोल पाए, इसलिए तगले पर अवश्य लगाए ये वाला तेल। हाँ बाबू चंदन। तो छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मेरे एपिसोड में। अक्सर मुझे लोगों से ये सुनने को मिला है कि यूट्यूब वीडियोस में छोटे मोटे यूट्यूबर जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर शेर नहीं दिखाते। भाई जाहिर सी बात है, मेरा प्रोड्यूसर इतना पैसे वाला है नहीं, तो मैं भी इस वीडियो में शेर नहीं दिखा सकता, इसीलिए आगे बढ़ा जाए। ध्यान से सुनिए। कैमरा में आपको आवाज़ सुनाई दे रही है?
मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शेर मौजूद है। चलिए आगे देखिए गाइस, वो शेर है। मम्मी ये कहाँ से आ गया? हाँ भाई ना, अब ना बनाऊंगा इन्वर्टेड वाल। शेर पीछे पड़ गया। अबे वीडियो क्या बना रहे हो? भागना साले, भागना। तो गाइस, शेर से जान बचाने के बाद में मैं इतना दौड़ चुका हूँ कि मुझे अब पानी की कमी महसूस हो रही है। देखिए गाइस, वो है पानी। गाइस, इस जंगल में पानी मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे मुझे इसी पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। मेरा पानी है भाई, मेरा पानी है। अबे पत्ते से पोंछने, अबे मेरा पानी है भाई, पत्ते से पोंछने हट। गाइस, मैंने अभी पानी पी लिया है। अबे मेरी बोतल तो दे ओ भाई। अबे दूसरी लेना, हट। बोतल दे भाई। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस जंगल में आपको सरवाइव करने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक, आपको ये पहाड़ दिख रहा है? देखिए गाइस, ध्यान से देखिए इस पहाड़ को, और इस पहाड़ को कैसे पार किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आर्मी में था तो मुझे बताया गया था कि इस पहाड़ को कैसे पार किया जाता है। सर पर ये कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं दिख रहा आपको? हाँ तो रहने दो, फिर हाथ पैर थोड़ी ना तुड़वाना। वैसे ही मम्मी ने बोला था हाथ पैर तुड़वाएगा तो घर पे मत घुसना। तो दोस्तों, धीरे धीरे अब शाम होने लगी है और मैं थोड़ा थका हुआ भी महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे एक सर छुपाने की जगह और आग का इंतज़ाम करना होगा और खाने का भी इंतज़ाम करना होगा। धीरे धीरे रात भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जब तक के सामान इकट्ठा कर लेते हैं। इस कड़ाके की ठंड में आग ही हमें ठंड से बचा सकती है, वरना ठंड से हमारा शरीर, बम और दम तीनों जम सकता है। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द आग जलानी होगी। रात के समय में जो तापमान है वो 60 डिग्री तक के गिर जाता है, जिससे हमारा शरीर, दम और बम तीनों जम सकते हैं। तो हमें इसी का ख्याल रखते हुए आग जलाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आग हमें गर्मी देगी। तो चलिए गाइस, तो दोस्तों हमारी लकड़ियाँ जम चुकी हैं। अब हमें आग जलाने के लिए जंगली अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमें आदिवासी लोग हैं उनका तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 पत्थर, जिसको रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है और आग जलती है। A few moments later. A few minutes later. चलेंगे। तो दोस्तों, अब हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रेट लकड़ी और एक चपटी लकड़ी। इस पे हमें इस तरीके से A few moments later. A few inches later. भाई माचिस दे यार तू। ये लो सर। अगर आपको कोई भी ट्रिक ना आती हो या फिर आपसे कोई ट्रिक हो नहीं रही हो, तो ये और लाइटर सबसे बेस्ट चीज होती है आग जलाने। तो गाइस, ऐसे टाइम पे अगर आपसे आग ना भी जले तो आप स्वेटर से काम चला सकते। तो दोस्तों, काफ़ी मशक्कत के बाद मुझे एक सुरक्षित जगह जो मिली है, ये है पेड़, और यहीं पे मैं रात को जंगली जानवरों से बचा रह सकता हूँ। और अभी कुछ ही देर बाद रात होने वाली है। मैंने आग का भी इंतजाम कर लिया है, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे मिलते हैं रात में। तो दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है और जंगली जानवरों की आवाज़ें भी मुझे आ रही है, और मच्छर भी यहाँ पर बहुत काट रहे हैं जो मुझे सोने नहीं दे रहे। इसलिए मैं अपना टाइम पास जो है अपना फ़ोन चला के करूँगा। तो गाइस, मैं रील्स देखूँगा पहले तो। तो
दोस्तों अभी मुझे इस बीहड़ में आए हुए 1 दिन पूरा हो चुका है और मैं रात को बिना खाए सो गया था, तो मुझे अब खाना ढूंढने की ज़रूरत है। Ding 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 bam dam bam 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 bam. हेलो, हाँ मम्मी। कहाँ है रे तू? जल्दी करा, देख तेरी टांगे कैसे तोड़ती हूँ मैं। आ रहा हूँ। देखो पता है तू बिना बताए कहाँ चला गया? तो रुक, तू घर आ, तुझे बताती हूँ मैं। अब मैं पागल हूँ ना जो तेरी इतनी चिंता करते रहती हूँ, और तू ना बिना बताए घर से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? तेरे पापा आएंगे तो उनको क्या बोलूंगी मैं? तुझे मेरी बात की जरा भी वैल्यू नहीं है, बिना बताए कहीं भी चला जाता है यार। ये मम्मी भी ना कहीं जाने नहीं देती है। तो गाइस अब हमें अपनी मंजिल को और आगे बढ़ना है। सर ये भी देखा जाता है कि बिना किसी इक्विपमेंट के कोई भी अगर जंगल में फंस जाए तो टेक्निकों के माध्यम से बहुत सी टेक्निक ऐसी होती है जिससे आप बच सकते हैं। और मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप जाओ मत जंगल में। काहे को जाना? खुजान क्यों मिटाना है तुमको? जंगल में जाने की जरूरत ही क्या है भाई? 4 लोगों के साथ जाओ, पिकनिक मनाओ, बाहरी और बेहतरीन आ जाओ। और इसी के साथ आप क्या आपको पटरी देख सकते हो कैमरामैन? क्या आपको पटरी दिख रही है? हाँ दिख रही है। इसका मतलब अब मैं घर आसानी से जा सकता हूँ। यहाँ पे पास ही में एक बस्ती भी हो सकती है, तो मैं बस्ती ढूंढते ढूंढते यहाँ से बाहर निकल। तो मैं बेरचिल चला अपने घर की तरफ। आप भी जाइए, मोबाइल रखिए और अपना काम करिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।